बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू ख़त नस्तालीक में लेसन है काफ, और काफ छोटा भी और काफ बड़ा भी। इसी के अंदर हम गाफ भी सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं और आपने भी इस वीडियो के मुताबिक लाइनें लगा लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। अब हम काफ को लिखते हैं। सबसे पहले हम छोटा काफ बनाएंगे, और छोटा काफ बनाने के लिए हमने लाइन नंबर 1 से 1 कद ऊंचा आपने स्टार्ट लेना है, और पाँच कद का हम तकरीबन अलिफ बनाएंगे। ठीक है, इसकी पैमाइश होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 कद का अलिफ बनाने के बाद हमने यहाँ से 3 कद का बे बनाना है। नोक के साथ नोक मिलाएंगे। जहाँ से कलम को उठाया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा गहराई नहीं देनी। ठीक है, 1 कद आपने गहराई देनी है यहाँ से, ये देखिएगा। ठीक है, अब इसकी भी पैमाइश हम कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 तकरीबन ये 3 कद की जो पैमाइश होगी यहाँ पे। अब जो काफ की कश है इसको हम बनाते हैं। तो काफ की कश नोक के साथ पहले आपने नोक बनानी है। जिस तरीके से आप ये अलिफ बनाते हैं इसी तरह आपने उल्टा अलिफ बनाना है। और देखिएगा किस तरीके से नोक के साथ नोक हमने मिला दी, और हल्का सा नोक के साथ इसकी जो नोक पलक है वो हमने दुरुस्त कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी हम पैमाइश करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 कद का जो है ना आपने अलिफ बनाना है। 5 कद का ये अलिफ है और यही अलिफ यहाँ पे ऊपर 5 कद का है। तो अगर आप इसके ऊपर आप लिखते हैं, दूसरी कश बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उसको देखिएगा कि हमने किस तरीके से बनाना है। यहाँ से इस नोक से आपने ये सीधी लाइन बना लेनी है। ठीक है, यूँ करके, और इससे आपने बाहर नहीं निकलना। इसी तरीके से इसका जो एंड है कश का, यहाँ पे एक लाइन बना लें और इससे आपने आगे नहीं लेके जाना। ये देखिएगा, और इससे ज़रा आपने बारीक बनानी है। ये हमने बनाई, और इसकी पैमाइश जो है ये होती है 1 2 3 कद। ठीक है, जो पहली कश है उससे ज़रा छोटी बनानी है। अब हम बड़ी काफ बनाते हैं। बड़ी काफ को उसमें भी अलिफ जो है हमने तकरीबन 5 कद का बनाना है, और उसको मैं लिखूँगा नीचे वाली लाइन पे, और इसको मैं शुरू करूँगा क्योंकि हमने 5 कद का अलिफ बनाना है। तो यहाँ से मैं पहली लाइन के नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, टच करके। पाँच कद का अलिफ बनाना है, और आधा कद हमने ये तीसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आना अलिफ को, क्योंकि यहाँ से हमने आगे जो कश है वो हमने बनानी है। और ये जो कश है, ये जो हमने लंबी बे, या इसे हम कश्ती नुमा बे कहते हैं,
इसको बनाने के लिए ये हम इसकी जो पैमाइश है ये 11 से लेके तो 13 कद तक होती है, ठीक है। तो कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 13 कद तक जा सकती है, और इसके दरमियान में भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। अभी हम इसको बनाते हैं, नोक के साथ नोक मिला के यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरीके से आपने खींचना है, और हल्की सी ये कर्व करते हुए आपने यहाँ पे आके लाइन के साथ टच करके फिर उठाना है। और दूसरा इसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि मैंने स्टार्ट देखें कलम का जो कट है वो इस एंगल पे रख के, इस एंगल पे रख के मैंने स्टार्ट लिया है, लेकिन जो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, कलम के कट की डायरेक्शन जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ, एंगल इसका चेंज कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे आके एंड पे आके यूँ चेंज हो गई है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और सीधा या यूँ ले जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। या फिर आपने एक दफ़ा बना के उसके ऊपर आप दोबारा रिवर्स जो है उसके ऊपर आप ड्राइंग करते रहें या कलम को फेरते रहें और राइट करते रहें, तो ये ख़ताती के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो अब यहाँ पे हल्की सी जो हम इसकी गोलाई करेंगे और नीचे वाले नोक के साथ हमने इसकी यहाँ पे गोलाई कर देनी है, ठीक है। यूँ इस तरीके से हमने काफ की जो कश्ती नुमा बे है वो बनाई है, और ये जो लाइन है इससे आपने एक कत नीचे रखनी है, ठीक है। यहाँ से हम पैमाइश करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 11 से लेके 13 कद तक इसको आप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फिर कश बनाते हैं। ये नोक के साथ नोक मिला के हल्का सा इसको टच देना है सेटिंग के लिए। तो अगर हम यहाँ से इसकी पैमाइश करते हैं कि इस लाइन से ये कश कितनी ऊंची है, तो हम देखते हैं कि ये 1 कत 2 3 4, ये 4 कत जो है ना आपने यहाँ से कश को उठा के रखना है। और इसकी जो कश की पैमाइश है यहाँ से हम वो भी चेक कर लेते हैं वो कितनी बनती है। 1 2 3 4 4.5, तकरीबन ये 5 का तक जो जा रही है। ये देखिएगा अगर हम इस अलिफ को भी साथ मिला लेते हैं तो तकरीबन ये 5 कत तक जा रही है, ठीक है, लंबाई इसकी। और यहाँ से आपने 4 कत उठा के रखनी है। अब है कि काफ और गाफ के अंदर एक छोटा सा सिंबल होता है काफ का, तो आप इसकी नोक के साथ ही बना सकते हैं। ये देखिएगा नोक को टच किया और थोड़ा सा प्रेशर दे के आपने इसको मोटा किया और यहाँ से आपने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। और कश्ती नुमा जो बे है इसको पीछे से आपने उठा के रखना है 1 कत, ठीक है। यहाँ पे आपने आधा कत लाइन से उठा के रखना है, आधा कत। तो उम्मीद है ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।